बहेलिया, एक बहेलिया एक मैना को पकड़ा। अब मैना को कुछ पढ़ा दिया। देखे तो हम नहीं सुनते हैं कि मैना हूबहू आदमी के जैसे बोलता है, लोग कहता है। मैना को कुछ पढ़ा दिया और एक मेला में ले गया। मैना को पिंजरा में टांग दिया और उस जगह साइन बोर्ड में लिख दिया, मैना का कीमत है 1 लाख रुपया। विश्वास की घटना पर यह दृष्टांत दे रहा हूं। सारे लोग जाते थे और मैना को देख के 1 लाख रुपया उस जगह लिखा हुआ था, ये देख करके छटपटा के घूम जाते थे। क्या होगा 1 लाख में मैना लेके? एक सेठ गया, बड़ा धनी, देखा 1 लाख रुपया लिखा हुआ। बहेलिया से पूछा, रे बहेलिया, क्या विशेषता है तुम्हारे मैना में ये इसका कीमत 1 लाख रखे हो? बहेलिया कहा कि मेरा मैना ये दुनिया के कौन सा ग्रंथ के बात नहीं जानता है। कहा इतना बात जानता है तुम्हारा मैना? कहा जी। तो सेठ कहा मैना से कि अरे मैना, वेद जानते हो? तो मैना कहा इसमें क्या शक है। पुराण जानते हो? तो कहा इसमें क्या शक है। अब सेठ देखा कि महीने महीने हमारे यहां सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है और पंडित जी को महीने महीने दक्षिणा भी देना पड़ता है। अरे मैना जब वेद जानबे करता है तो 1 लाख रुपया न एक बार लगेगा। जिंदगी भर के दक्षिणा तो हमारा बंद हो जाएगा, एक से कथा कहवा लिया करेंगे। 1 लाख रुपया बहेलिया को गिन दिया। अब मैना खरीद लिया। सेठ लाया, दरवाजे पर टांग दिया, कहा कि जो भी व्यक्ति हमारे मैना से शास्त्रार्थ में जीत जाएगा उसको आधा राज हम लिख देंगे, हार गया तो उसको फांसी पर लटका देंगे। गांव के पंडित जी को मालूम हुआ कि सेठ जी एक लाए हैं मैना, वो बहुत कुछ जानता है। पंडित जी आए, कहा जजमान सुनने में आया है मैना लाए हैं। कहा जी। कितना देता? 1 लाख में। क्या विशेषता है? अरे हमारा मैना कौन सी ग्रंथ की बात नहीं जानता है। पंडित जी आए, कहा मैना रामायण जानते हो? तो मैना कहा इसमें क्या शक है। महाभारत जानते हो? कहा इसमें क्या शक है। गीता जानते हो? तो कहा इसमें क्या शक है। पंडित जी चुप्पे पार हो गए। अगर हार जाएंगे तो राजा फांसी पर लटका देगा, और जीतने का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो सब जान रहा है। पंडित जी भाग गए। तब मौलवी साहब आए। मौलवी साहब कहा सेठ जी सुनने में आया है 1 लाख में एक मैना लाए हैं, क्या बात है, क्या विशेषता है। कहा रे हमारा मैना क्या नहीं जानता है, जाके बात करो। सेठ जी आए, मौलवी साहब, मैना कुरान जानते हो? कहा इसमें क्या शक है। जबूर जानते हो? कहा इसमें क्या शक है। मौलवियों गांव से पिछोड़ा मैं पार हो गया। पादरी जी को मालूम हुआ, पादरी जी आए, कहा सेठ जी सुनने में आया है 1 लाख में मैना लाए हैं। कहा कि हो, क्या विशेषता है। कहा रे मैना क्या नहीं जानता है, कौन शास्त्र नहीं जानता है, जाके बात तो कीजिए। पादरी आया, कहा मैना बाइबिल जानते हो? कहा इसमें क्या शक है। ओहो भाग गया। अंत में एक कबीरपंथी साधु को मालूम हुआ। कबीरपंथी साधु गया, कहा हुजूर सुनने में आया कि 1 लाख में मैना लाए हैं। कहा जी हाँ, विशेषता क्या है। कहा जाके बात तो कीजिए। कबीरपंथी साधु आया। कबीरपंथी होता है विचारी, विचार पर चलने वाला। कहा हुजूर सुनने में आया है कि